हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज से हम लोग मैथ्स ओलंपियाड के सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर है जो कि है इंटीजर्स। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना कॉपी निकाल लीजिए मेरे साथ और एक साथ करना शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ है। द फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ ए प्लेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ्स के फर्स्ट डेट को क्या क्या टेम्परेचर है एक जगह का दिया गया है। जैसे कि हम लोग पहले लिख लेंगे। जनवरी मंथ में है -13 डिग्री सेंटीग्रेड, दिसंबर में है -7 डिग्री सेंटीग्रेड, मार्च में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मई में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, जुलाई में 23 डिग्री सेंटीग्रेड और जून में 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द टेम्परेचर वॉज मिनिमम। सबसे कम टेम्परेचर किस दिन था? जनवरी। सबसे कम टेम्परेचर था जनवरी। अगर यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ रहता तो हम करते जून। जून में मैक्सिमम टेम्परेचर था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम मई टू जून। मई से जून तक कितना टेम्परेचर बढ़ा है? तो जून में है 24 डिग्री सेंटीग्रेड -13 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ 11 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट। चलिए लिखते हैं। -16 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -13 प्लस -3 डिवाइडेड बाय -60 डिवाइडेड बाय -60। तो इसे हम बॉडमास रूल में सॉल्व करेंगे। जब भी ब्रैकेट के बाहर आपको 2 साइन दिखे, फर्स्ट आप उसे एक साइन बना लीजिए ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो हम लिखेंगे -16 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -13 प्लस माइनस माइनस लिख लिया है मैंने और -3 डिवाइडेड बाय -60 डिवाइडेड बाय -60 हो जाएगा 1। अभी फिर लिखना शुरू करते हैं। -16 डिवाइडेड बाय -13 -3 हो गया -16। तो -16 डिवाइडेड बाय -16 दैट इज इक्वल्स टू 1। आंसर हो जाएगा 1, सी ऑप्शन। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4, फर्स्ट बीट। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 71। 2 इंटीजर का सम दिया गया है 71। इफ वन ऑफ देम इज -101 देन द अदर इंटीजर इज। अदर इंटीजर को हम लोग x ले लेते हैं। -101 प्लस x इज इक्वल्स टू 71। x is equals to 71 plus 101 that is equals to 172। यहाँ पे कॉपी में थोड़ा गलत हो गया है। 172, p is equals to 172। अभी सेकेंड बीट, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड q इज 0। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर इंटू q इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है एनी इंटीजर इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर के साथ हम अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा से ही 0 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज 1। ये स्टेटमेंट ट्रू है। एनी नंबर इंटू 1 इज दैट नंबर ओनली। a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a, माइनस a इंटू 1 इज इक्वल्स टू -a। अभी चलते हैं स्टेटमेंट बी की तरफ। सब्सट्रैक्शन डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ इन इंटीजर्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है? a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग। लेट a इज इक्वल्स टू -3 एंड b इज इक्वल्स टू 5। तो LHS अभी लिखते हैं a माइनस बी। a क्या है? -3 -5, माइनस माइनस प्लस होके हो गया -8,
b माइनस a, b है 5 माइनस ऑफ -3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, -8 डज नॉट इक्वल्स टू +8। ऑप्शन सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट्स फॉल्स दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स विथ लाइक साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। -2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू +4 पॉजिटिव है, बट -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -6, माइनस में आया आंसर, ये गलत है। 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6, दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ एक नंबर लाइन शो किया गया है और हमें इसका इक्वेशन लिखना है कि क्या क्वेश्चन होगा जो आंसर ऐसे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए 0 से -3 गया है, फिर -3 से -5, देन -5 से +3 की ओर गया है। तो इक्वेशन कैसे रहेगा, -3 प्लस -2 प्लस 8। देखिए लिख चुकी हूँ मैं, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले -3 प्लस -2 प्लस 8, दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, -5 इंटू -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू +1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहला लाइन के लास्ट में मल्टीप्लाइड इंटू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0 आंसर 0। देन नीचे प्लस के बाद देखिए 0 इंटू एनी नंबर दैट इज ऑल्सो 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है एक मैजिक स्क्वायर। इन ए मैजिक स्क्वायर इफ ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो सम ऑफ रो सेम होगा, हम रो को कंसिडर करके निकाल देंगे। तो अभी फर्स्ट रो को कंसिडर करते हैं। 1 प्लस -10 प्लस 0, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -9। तो सभी रोज़ में, कॉलम में और डायगोनल में आंसर आएगा -9। अभी रो बी को कंसिडर करते हैं। a प्लस -3 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -9, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस -3 -2 हो गया -5 इज इक्वल्स टू -9। देन वेरिएबल को इस साइड रखेंगे, a इज इक्वल्स टू -9 -5 राइट साइड की ओर जाके क्या हो गया +5, दैट इज इक्वल्स टू -4। अभी सी रो को कंसिडर करते हैं। -6 प्लस 4 प्लस b इज इक्वल्स टू -9, -6 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू -2 प्लस b इज इक्वल्स टू -9। b को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड को ले लेंगे। -9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -7, तो b का आंसर हो जाएगा -7। शो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू होगा, हमें उसे चेक करना है। -56 इंटू -2 प्लस 54 डिवाइडेड बाय -9 डैश ब्रैकेट स्टार्ट -176 डिवाइडेड बाय -16 ब्रैकेट क्लोज इंटू -3 माइनस ऑफ -87। पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास के हिसाब से डिवीजन और ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो -56 इंटू -2
प्लस 54 डिवाइडेड बाय -9 को सॉल्व करेंगे। -56 इंटू -2, 9 6 या 54 और एक माइनस है, ऑड है, इसलिए -6। देन 56 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 112 -6 दैट इज 106। तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 106। अभी राइट हैंड साइड का सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ 176 डिवाइडेड बाय -16 ब्रैकेट क्लोज इंटू -3 माइनस ऑफ -87। -76 और -16 को डिवाइड करने से आएगा 11 इंटू -3 और ये जो माइनस माइनस प्लस 87, -3 इंटू 11 दैट इज इक्वल्स टू -33 प्लस 87 दैट इज इक्वल्स टू 54। सो 106 इज ग्रेटर देन 54। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is correct? First statement, statement 1, all natural numbers and are whole numbers and all whole numbers are integers. Natural numbers start from 1 while whole number starts from 0. So all natural numbers are whole numbers. All the natural numbers are included within the whole numbers. Then बोला गया है all whole numbers are integers. Integers include number from 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dot 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 plus minus infinity. Hence all the whole numbers are also integers. So statement A is correct. पहला statement correct है। B statement, all whole numbers are integers and all integers are natural numbers, ये statement गलत दिया गया है। Then option C, all integers are whole numbers, गलत, and all natural numbers are integers, सेकेंड पार्ट सही है बट फर्स्ट पार्ट गलत है। ऑप्शन डी, all integers are whole numbers, गलत है। तो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द वैल्यू ऑफ x इन -19 इंटू 4 प्लस -2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -19 इंटू 4 प्लस -19 इंटू एक्स। हम इसे LHS और RHS करके सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं LHS को, -19 इंटू 4 प्लस -2 ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल्स टू -19 इंटू 4 प्लस -2 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 38 -38। एक माइनस है मल्टीप्लिकेशन में ऑड, तो माइनस में आंसर आएगा। अभी RHS को सॉल्व करते हैं। -19 इंटू 4 प्लस -19 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -38 आएगा। बोथ आर इक्वल। सो -19 इंटू 4 -76 प्लस -19 इंटू एक्स -19x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -38। अभी -19x वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे इज इक्वल्स टू -38 -76 राइट हैंड साइड की ओर जाके हो गया +76। -19x इक्वल्स टू सॉल्व करने के बाद 38, x इज इक्वल्स टू 38, 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इक्वल टू के दूसरे ओर जाके डिवाइड हो गया, दैट इज डिवाइड होने के बाद आया -2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी टुगेदर मल्टीप्लाई 119 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले हमें पता है कि अगर ऑड नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाइड हैं तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो 119 ऑड नंबर है, प्रोडक्ट नेगेटिव, इनटू 10 पॉजिटिव इंटीजर्स है, आंसर पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर विल बी नेगेटिव। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 13, ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड 0 इज नोन एज वी नो all are included in integers, so answer हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज इंटीजर्स।
क्वेश्चन नंबर 14, विच पेयर ऑफ नंबर डज नॉट हैव ए प्रोडक्ट इक्वल टू 36? किसका प्रोडक्ट 36 नहीं होगा? पहला, -4 इंटू -9 इक्वल्स टू 36, माइनस माइनस प्लस हो गया। देन पहले मैं आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन समझाना चाहती हूँ। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, सेम साइन, पॉजिटिव आंसर। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव, ऑपोजिट साइन में नेगेटिव आंसर आएगा। अभी बी, -3 इंटू -12 इज इक्वल्स टू 36। सी, 1 इंटू -72, गलत, यहाँ 36 प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। डी, 1 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 36। ये तो जो साइन कन्वेंशन मैंने समझाया मतलब प्लस और माइनस के लिए था। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इफ इवन नेगेटिव साइन अगर रहेगा द आंसर विल बी पॉजिटिव, और इफ ऑड नेगेटिव साइन रहेगा तो आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। आप इन साइन कन्वेंशन को और एक बार अच्छे से प्लीज़ देख लीजिएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द इंटीजर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर? इनमें से कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में शो किया गया है? डिसेंडिंग मतलब ग्रेटर से लेसर की ओर। हमें पता है ए ऑप्शन देख लेते हैं, -43 -37, ये गलत है। बी ऑप्शन -43 -12, ये भी गलत है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है। अभी ऑप्शन सी, 18 6 0 -12 -37 -43, ये करेक्ट है। ऑप्शन डी, 18 6 0 -43 -37 -12। पहले हम लोग नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं और देख लेते हैं राइट हैंड तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट हैंड तरफ नेगेटिव इंटीजर्स। एज वी मूव अलोंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी गो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस। अभी क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट -4 माइनस ऑफ -2? ऐसे जब भी आपका क्वेश्चन दिया गया रहेगा आप पहले उस नंबर को सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने से हमें मिल रहा है -4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू -2। कहाँ पे -2 है आंसर? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -28 + 12 + 42 -63 इज इक्वल्स टू डैश। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहले माइनस वाले सारे टर्म को ऐड कर दीजिए, -28 + -63 इज इक्वल्स टू -91 प्लस, अभी प्लस वाले टर्म को प्लस कर लीजिए 54 दैट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होगा 91 - 54 इज इक्वल्स टू -37। और आप लोग क्या कर सकते हैं, दो को सॉल्व कर सकते हैं। -28 + 12 पहले आया -16, फिर बाकी बचे हुए डिजिट को लिख दीजिए +42 -63। उसके बाद -16 + 42 को सॉल्व कीजिए, आएगा +26 -36। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा -37। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मर्ड ए का वैल्यू ए होता है और माइनस ऑफ मर्ड ऑल्सो ए, यहाँ माइनस भी पॉजिटिव हो जाता है। तो -37 का मर्ड अगर हम निकालेंगे तो आंसर +37 में आएगा। इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पहले से ही हमें बोल दिया है कि ए का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू बी, तो पहला a + b इक्वल्स टू b + a। फॉर एडिशन इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव। उसके बाद ऑप्शन बी, a - b इज इक्वल्स टू b - a। फॉर सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव। उसके बाद सी,
सी a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये करेक्ट है। डी a माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस ए, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज़ द इनकरेक्ट आंसर और इसके लिए बी होगा करेक्ट आंसर। बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए टेस्ट 4 marks are given for every correct answer and -2 marks for every incorrect answer. Asha answered all the questions and scored 26 marks, though she got 9 correct answer. 9 करेक्ट आंसर के लिए फर्स्ट 9 करेक्ट आंसर के लिए आशा को दिया गया है 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 36। उसके बाद उसका स्कोर कितना है 26। अभी हम माइनस कर लेंगे दोनों को ताकि हमें पता चलेगा कितना मार्क्स इनकरेक्ट है। 36 माइनस 26 दैट इज इक्वल्स टू 10। 10 मार्क्स इनकरेक्ट है। ये जो 10 मार्क्स है ये कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसे 10 मार्क्स मिला है, तो हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 किया गया है तो 10 मार्क्स हमें मिला है, तो डिवाइड कर देने से 5 आएगा। 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसे 10 मार्क्स दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे और एक बार देखिए। आशा 9 क्वेश्चंस करेक्ट की है, तो 9 क्वेश्चन करेक्ट के लिए उसे कितना स्कोर मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, तो 9 करेक्ट क्वेश्चन के लिए 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 36। बट उसका स्कोर क्या है 26। अभी हम देख लेंगे कि कितना इनकरेक्ट स्कोर है उसका, तो 36 माइनस 26 दैट इज इक्वल्स टू 10। 10 मार्क्स इनकरेक्ट है। ये जो 10 मार्क्स उसे मिला है कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए मिला है, तो डिवाइड कर देंगे -2 से, तो 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन वो की है जिसके लिए उसे -10 मिला है। तो 36 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 26 जो कि उसका स्कोर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। वरुण ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 2 मार्क्स दो ही गॉट 5 करेक्ट आंसर्स। उसे 5 करेक्ट आंसर्स मिले हैं, तो एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, तो 5 करेक्ट आंसर के लिए 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 20। बट वरुण को कितना स्कोर मिला है 2। अभी हम माइनस कर लेंगे 20 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 18। उसे 18 मार्क्स इनकरेक्ट के लिए मिला है। तो ये जो 18 मार्क्स इनकरेक्ट हुए हैं इसके लिए कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए हैं, तो 18 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज इक्वल्स टू 9 क्वेश्चन। तो उसने 9 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अंकुश गॉट ₹500 ऑन हिज बर्थडे। On the next day, he got ₹350 as pocket money from his father and spent ₹275 on repairing his cycle. On the next day, his sister gave him ₹170 as a reward. Now, how much money would he have? अभी हम लोग देख लेते हैं। +500 बर्थडे में मिला था, +350 एज पॉकेट मनी मिला था, -275 रिपेयरिंग किया साइकिल में, वो माइनस में चला गया, और +170 सिस्टर से मिला था एज रिवार्ड। तो इसे हम लिख लेंगे अभी +500 +350 प्लस ऑफ -275 +170। 500 + 350 इज इक्वल्स टू 850 प्लस -275 + 170। अभी 850 प्लस -275 इक्वल्स टू 575। प्लस माइनस माइनस होगा, 850 बड़ा है इसीलिए 850 का साइन रहेगा। उसके बाद 575 + 170 इज इक्वल्स टू 745 लेफ्ट विथ हिम। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21,
In my account book, I write positive numbers for profit and negative numbers for losses that I made in my business. Following are the entities in the book for the last 7 days: 21, minus 19, 11, minus 20, 17, plus 25 and minus 13. ये सभी कुछ दिया गया है। तो प्लस दिया गया है प्रॉफिट के लिए और माइनस साइन डिनोट किया गया है नेगेटिव के लिए। तो हम इसे अभी इंटीजर्स से लिख लेते हैं सजा के। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव हैं उन्हें ऐड कर देंगे। 21 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 25 इज इक्वल्स टू आएगा 74। प्लस अभी सारे नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं। -19, -20, -13 दैट इज इक्वल्स टू -52। 74 प्लस -52 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा +22 दैट इज प्रॉफिट। प्लस में आया है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22, an elevator descends into a mine shaft at a rate of 8 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर नीचे गड्ढा बना रहा है, किस स्पीड से? 8 मीटर पर मिनट से। इफ़ द डिस्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 12 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 12 मीटर ऊपर डिसेंडिंग स्टार्ट किया गया, हाउ विल इट रीच -468 मीटर? कितना टाइम उसे लगेगा -468 मीटर पहुंचने के लिए? तो हमें टाइम निकालना है। पहले निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। वो एलिवेटर ट्रैवल किया 0 से 12 मीटर अबव शुरू किया था। 0 मतलब ग्राउंड लेवल, अबव मतलब +12। उसके बाद 12 प्लस 468 इज इक्वल्स टू 480। डिस्टेंस को हम नेगेटिव में कभी नहीं लेते, इसीलिए प्लस किया गया, 480 आया। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 480 बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। द फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस at different places on a particular day. Find P, Q and R. कश्मीर का टेम्परेचर है -7 डिग्री सेंटीग्रेड, पांथकोट का टेम्परेचर है -1 डिग्री सेंटीग्रेड, मनाली है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, यमुनानगर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड और मेरठ है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। आई, the temperature difference between the hottest and the coldest place. hottest place है मेरठ 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कोल्डेस्ट है -7 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज़ ये दोनों का हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 24 माइनस ऑफ -7 दैट इज इक्वल्स टू 24 + 7 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो P आ गया 31 डिग्री सेंटीग्रेड। लाई, the temperature difference between यमुनानगर and पांथकोट is equals to Q। तो हमें पता है कि यमुनानगर का है 17 डिग्री माइनस ऑफ -1 जो कि है पांथकोट का टेम्परेचर, दैट इज इक्वल्स टू 17 माइनस हो गया +1 इज इक्वल्स टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो Q आ गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रिपल आई, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पांथकोट एंड कश्मीर। पांथकोट का टेम्परेचर है -1 डिग्री माइनस ऑफ -7 डिग्री दैट इज़ कश्मीर का टेम्परेचर। तो -1 माइनस +7 इज इक्वल्स टू 6 डिग्री टेम्परेचर, दैट इज़ R इज इक्वल्स टू 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट ट्रू
for true and F for false. First, negative integers are on the left side of 0. Yes, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं. सेकेंड, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स a, b एंड c, a प्लस b इंटू c इज इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट क्लोज b प्लस c. ये गलत है. ब्रैकेट के बाहर जो भी मल्टीप्लाई रहता है दैट अभी है c, तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक डिजिट के साथ वो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है. तो a मल्टीप्लाई विथ c प्लस b मल्टीप्लाई विथ c. तो स्टेटमेंट 2 गलत है. 3, द आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर अंडर सब्सट्रैक्शन इज़ 1. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. आंसर होगा 0. आई भी, द प्रोडक्ट ऑफ 5 नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव. ये करेक्ट है. सो ऑप्शन डी होगा ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 25. फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन. पहला आई, 22 इंटू -36 प्लस -42 डिवाइडेड बाय -3 ब्लैंक 9 इंटू 56 इंटू -8. 22 इंटू -36 प्लस -42 डिवाइडेड बाय -3 डैश 9 इंटू 56 इंटू -8. 22 इंटू -36 आया -792 प्लस -42 डिवाइडेड बाय -3 आ गया 14 डैश 9 इंटू 56 इक्वल्स टू 504 इंटू -8. -792 प्लस 14 आ गया -778 और इस साइड 504 इंटू -8 दैट इज इक्वल्स टू -4032. तो कौन ज़्यादा बड़ा है? -778 is greater than minus of 4032. 26 minus 22 plus 21 divided by -7 dash 43 minus 11 minus 13. 21 divided by -7 that is -3. 26 minus 21 plus -3 dash 43 माइनस 11 करेंगे तो आएगा 32 माइनस 13. अभी इन सब को सॉल्व करने से आएगा 26 माइनस 21 और -3 माइनस 24 डैश इन दोनों को सॉल्व करने से आएगा 19. 26 माइनस 24 2, यहाँ 19, तो 19 इज़ ग्रेटर देन 2. अभी ट्रिपल आई, -16 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -12 प्लस -4 ब्रैकेट क्लोज डैश 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -3 -0. -16 डिवाइडेड बाय -12 -4 हो गया -16 डैश 12 -3 -0 आ गया -3. 16 डिवाइडेड बाय -16 1 डैश 12 divided by -3 -4, तो 1 is greater than -4. So option C is the correct answer. Thank you for watching. Take care.